संदीप बिश्नोई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे दुष्प्रेरण के बारे में, अबेटमेंट के बारे में और आपराधिक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, जिसका वर्णन आईपीसी के चैप्टर 5 में धारा 107 से 120 तक किया गया है। जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि दुष्प्रेरण क्या है, ये किस प्रकार से अपराध की श्रेणी में आता है और इसके लिए सजा के क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं धारा 107 से। इसमें ये बताया गया है कि किसी अपराध के लिए किसी को प्रेरित करना, उकसाना या गुनाह करके किसी अपराध की तरफ धकेलना दुष्प्रेरण कहलाता है। इसके अलावा किसी अपराध में मदद करना, आपराधिक योजना में शामिल होना या किसी अपराध की जानकारी को छिपाना भी दुष्प्रेरण कहलाता है। इसके बाद आते हैं धारा 108 पे। 108 में यह बताया गया है कि दुष्प्रेरण करने वाले को दुष्प्रेरक कहा जाएगा। फिर आती है धारा 108A, जिसके अंतर्गत भारत में आए किसी विदेशी व्यक्ति के साथ यदि हम किसी को दुष्प्रेरित करके कोई अपराध कार्य करवाते हैं तो वो भी दुष्प्रेरण कहलाता है। इसके बाद आती है धारा 109, दुष्प्रेरण के लिए दंड। इसमें दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है और समान अपराध माना गया दुष्प्रेरण को भी और उसके लिए समान सजा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आती है धारा 110, जिसमें निजी स्वार्थ से दुष्प्रेरण और अन्य कारण से अपराध। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण किसी अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, लेकिन वो व्यक्ति उस दुष्प्रेरण के कारण अपराध को ना करके किसी अन्य कारण से वही अपराध करता है तो भी पहला व्यक्ति दुष्प्रेरण के लिए दोषी माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं धारा 111 पे, दुष्प्रेरण के फलस्वरूप भिन्न अपराध। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को ये कहा कि तुम किसी तीसरे व्यक्ति के खाने में जहर मिला दो जिससे वो मर जाए, परंतु दूसरा व्यक्ति गलती से या किसी गलतफहमी के चलते चौथे व्यक्ति के खाने में जहर मिला देता है, तो ये माना जाएगा कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चौथे व्यक्ति की हत्या के लिए प्रेरित किया था, जिसके लिए वो सजा का भागीदार होगा। इसके बाद हम आते हैं धारा 112 और 113 में, दुष्प्रेरण से अधिक अपराध या अधिक अपराध होने की संभावना। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को कहा कि तुम किसी तीसरे व्यक्ति को धारदार हथियार से चोट पहुंचा दो। अब दूसरे व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसको चोट पहुंचा दी, तो ये दुष्प्रेरण के लिए 112 के अंतर्गत पहला व्यक्ति दुष्प्रेरण के लिए भागीदार हो जाएगा। और धारा 113 के अंतर्गत मान लीजिए कि जो तीसरा व्यक्ति उस धारदार हथियार से चोट के कारण मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है और उसकी मृत्यु होने की संभावना बन जाती है, तो पहला व्यक्ति धारा 113 के अंतर्गत हत्या के लिए दुष्प्रेरण का अपराधी माना जाएगा। इसके बाद आती है धारा 114 में, घटनास्थल पर दुष्प्रेरण की उपस्थिति। यदि दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित भी होता है तो ये समझा जाएगा कि वो अपराध दुष्प्रेरक के रूप में उसने खुद ने उस अपराध को अंजाम दिया है। धारा 115 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे अपराध करने के लिए प्रेरित करता है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, तो ऐसा अपराध कारित होने पर दुष्प्रेरक को 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। और धारा 118 के अंतर्गत ये बताया गया है कि ऐसा अपराध यदि दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता है या वो नहीं करता है तो भी उसके लिए दुष्प्रेरक को 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके बाद हम आते हैं धारा 116 120 पे। इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध को करने के लिए प्रेरित करता है जिसके लिए जेल की सजा हो सकती है, तो उसके लिए वो अपराध कारित होने की स्थिति में धारा 116 के अंतर्गत दुष्प्रेरण को चौथा भाग, उस सजा के चौथे भाग के बराबर सजा दी जा सकती है। और यदि किसी कारण से वो अपराध कारित नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति उस अपराध को अंजाम नहीं दे पाता है, तो भी दुष्प्रेरण को उस सजा जो कि उसके लिए प्रावधानित है का 8वें भाग के बराबर सजा हो सकती है। इसके बाद आती है धारा 117, जनसमूह को दुष्प्रेरित करना। मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी जनसमूह को किसी आपराधिक कार्य के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो उसके लिए धारा 117 के अंतर्गत वो दुष्प्रेरण का दोषी कहलाएगा। इस सजा का, इस धारा 117 का उपयोग जनरली किसी रैली में तोड़फोड़ हो जाने पे, किसी राजनीतिक गतिविधि में तोड़फोड़ या हिंसा हो जाने पे उसके नेता के ऊपर चार्ज लगाने के लिए 117 का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं धारा 119 पे, लोक सेवक द्वारा दुष्प्रेरण। लोक सेवक या किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा यदि अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के अपराध कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है या अपराध को छुपाया जाता है या उस अपराध में मदद की जाती है, तो उसके लिए धारा 119 के तहत वो दुष्प्रेरक कहलाता है और उसके लिए उस सजा का, जो अपराध होता है उसके लिए जिस सजा का प्रावधान है उस सजा के आधे भाग का भागीदार होता है। इसके बाद हम आते हैं आपराधिक षड्यंत्र पे, जिसको चैप्टर 5A में आईपीसी में डिफाइन किया गया है। इसमें 2 धाराएं हैं, 120A और 120B। 120A में ये बताया गया है कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और 120B में इसके लिए सजा का क्या प्रावधान है ये बताया गया है। धारा 120A के अनुसार अवैध कार्य करना या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करना या इस प्रकार का कार्य करने की योजना बनाना, सहमति देना, ये एक आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। और आपराधिक षड्यंत्र के लिए वही सजा का प्रावधान किया गया है जो उस अपराध के कारित होने पे सजा का प्रावधान होता है।
तो दोस्तों अभी हमने देखा आज ये दुष्प्रेरण क्या है, अबेटमेंट क्या है, आपराधिक षड्यंत्र क्या है, इस पे हमने जाना, समझा, चर्चा की। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। नमस्कार।